सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर प्रणिधान की चर्चा चल रही है और बिना ईश्वर कृपा के हमारा जीवन और यह जगत चल नहीं सकता है। उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से, उसकी दया दृष्टि से ही ये सारे लोक लोकांतर अपनी गति, अपनी प्रगति को पा रहे हैं। उस विधाता ने, उस जगत कर्ता ने, उस जग के पालन करने वाले ने जो ज्ञान हमको दिया है, उस ज्ञान को हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मान करके उसको जीना आरंभ कर दें तो हमारा जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा। फिर हमारा जो क्षण क्षण का सदुपयोग होना चाहिए वो सदुपयोग हो सकता है। ईश्वर प्रणिधान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम कभी दुखी नहीं होते हैं। हमको हर परिस्थिति में पूरा आनंद रहता है, पूरा हम अंदर से उत्साह में रहते हैं, हम अंदर से कभी कमजोरी महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, ये संसार का जो व्यवहार है, इस व्यवहार में अनेक प्रकार से व्यक्ति को मार सहनी पड़ती है, लेकिन उस मार को वह सहन करता है और बिल्कुल आनंद में रहता है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है संसार। आत्मा का आनंद तो शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है और वह परमात्मा का जब अनुभव करती है, परमात्मा का जब ज्ञान उसमें उतरता है तो निसंदेह वो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। यही हमारी वैदिक जीवन पद्धति है, यही वैज्ञानिक पद्धति है, यही ऋषियों की पद्धति है, यही वेदवाणी है जो एक समग्रता को मनुष्य के जीवन में उतारती है। मनुष्य को आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान हो और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट हो। इसलिए हम ईश्वर का प्रणिधान करें। उसको जो कुछ भी हमने पाया है, जो कुछ भी हमारे जीवन में आया है, उस परमात्मा की ही कृपा से आया है। उसके बिना इस संसार का कोई भी मनुष्य प्रगति को नहीं पा सकता है। कोई भी संसार का छोटे से छोटा कण उसकी सत्ता से बाहर नहीं है, उसकी सत्ता में ही उसका विलय होता है। जीव का जन्म और उसका मरण होता है, पालन पोषण होता है। तो इसलिए हमको उसकी कृतज्ञता पूर्वक भक्ति भाव से स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। और यही हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे। तो हमारा जीवन उन्नत हो, इसके लिए ईश्वर प्रणिधान से हम ओतप्रोत रहें, उसके स्वरूप का हम चिंतन करें। उसके स्वरूप से हमको उत्साह मिलता है कि वास्तव में परमात्मा का क्या सामर्थ्य है, उसका क्या स्वरूप है। तो हम पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा था और उच्चारण करेंगे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च तो वह परमात्मा कैसा है? बहुत ही उत्तम बात कही। एको देवः,
एक वो देव है, परमात्मा एक है, उसकी व्यवस्थाएं अनेक हैं, उसके गुण अनेक हैं, उसके स्वभाव में अलग अलग हमको प्रतीति होती है, परंतु वह एक ही देव है, एक है वो, अनेज देकम, एक है वो। उस परमात्मा का हम चिंतन करें, उसका वंदन करें, उसका नमन करें, उसका सदा सर्वदा सर्वत्र कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करें कि उसने हमको इस जीवन दिया। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, कि वह परमेश्वर एक ही है, सब प्राणियों के अंदर व्यापक है और सबके अंतरात्मा में छिपा हुआ है, सबके मन मंदिर में बसा हुआ है। हम मन मंदिर को साफ करें, मन की मलिनता को साफ करें, तब जाकर के उसके कृपा का हमको प्रसाद मिलेगा। मन की पवित्रता हो, मन मंदिर को हम रोज साफ सुथरा करें। अनेक प्रकार के जो विकार आ जाते हैं, जो अंधकार में हम भटकते रहते हैं, जो वासनाएं हमको घेर लेती हैं, जो तृष्णाएं घेर लेती हैं, छोटे छोटे तुच्छ व्यवहारों में हम अपने आप के उद्देश्य को भूल जाते हैं, उस परमात्मा की कृतज्ञता को भूल जाते हैं, उसके लिए समर्पण का भाव भूल जाते हैं। हमको इसलिए बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। हमको अपने जीवन के लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, सदा उसका स्मरण करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। मन की पवित्रता होगी, मन की शुचिता होगी, तो फिर उस परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण होगा। इसलिए कहा वह सर्वभूतेषु गुणः, सर्वव्यापी है। जैसे दूध में घी रहता है, जैसे तिल में तेल रहता है, वैसे तेरे दिल में वह ईश्वर रहता है। तिल में कोई बोले तेल दिखाओ, तेल कहाँ है? तिल के अंदर तेल होता है और दूध के अंदर घी होता है। जैसे अग्नि में कोई लोहे का गोला डाल दिया और फिर कोई पूछे कि अग्नि के संपर्क में आकर के लोहा में कहाँ अग्नि है कहाँ नहीं है, आप बता सकते हैं क्या? पूरा लोहा अग्निमय हो जाता है। ऐसे ही ये सारा संसार परमात्मामय है, उसको हम अनुभव करें। हमारा अस्तित्व परमात्मामय है, वह कहीं दूर नहीं है। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंतिके तदंतर से सर्वस्य सर्व तदु सर्वस्यास्ते वाहिता। वह जो परमात्मा के तदे जति तद न जति, वह परमात्मा गति करता है और गति नहीं करता है। वह कोई जो अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, उसके लिए वो एक देशी है कि वो तो एक स्थान पर रहता है, वो गति करता है, परंतु वो सबको गति देने वाला है। सब कुछ गतिमान है, एक अणु से लेकर के पहाड़ तक, पर्वत तक, सब में क्या है? गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता है। और वो गति कौन दे रहा है? हम तो आराम से रह रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता क्या शरीर में हो रहा है, लेकिन इसके अंदर गति हो रही कि नहीं हो रही है? क्षण क्षण गति हो रही है, प्रगति हो रही है, क्षरण हो रहा है। एक तरफ क्षरण हो रहा है, एक तरफ निर्माण हो रहा है। लाखों कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, लाखों कोशिकाएं बन रही हैं। लाखों लोग रोज प्रतिदिन यहां से जा रहे हैं और लाखों लोगों का जन्म हो रहा है। गति चल रही है, गति चल रही चारों ओर, लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते, उस गति में अपने आप को समाहित नहीं कर पाते। उसको जाने तो, समझे तो।
क्या हम समझ पाते हैं कि हमारा दिल काम कर रहा है, चल रहा है, कितना काम करता है, कितना रक्त जो है ये शुद्ध करता है, पता चलता है किसी को? लेकिन यदि हृदय की गति रुक जाए तो राम नाम, ये स्थिति है। यदि नस नाड़ियां कार्य करना बंद कर दें, ब्लॉक हो जाए, प्राणवायु का संचार, रक्त संचार अवरुद्ध हो जाए, गति ना हो, तो दुर्गति हो जाएगी कि नहीं? गति नहीं है तो, लेकिन गति कैसे हो? तो मति के साथ हो, विवेक के साथ हो, ज्ञान के साथ हो, तो हमारी उन्नति होगी, हमारी प्रगति होगी। इसलिए कहा कि वह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। उसके लिए प्रेम, उसके लिए करुणा, उसके लिए प्रति श्रद्धा, उसके प्रति भक्ति भावना जब हमारे अंदर होगी तो वो स्वयं ही प्रकट हो जाता है, स्वयं ही वह इस सारा संसार में जो प्रसरित है, जो फैला हुआ है, उसका दर्शन होगा, उसको हम महसूस करेंगे। ये ईश्वर परिधान है। और अपने ऊपर जो बोझ लाद के चलते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, मेरे वजह से हो रहा है, मैं और तू मैं का ये जो खेल है, इसमें व्यक्ति जो पड़ जाता है उसका कभी जो है उत्थान नहीं हो सकता है। जहां पर तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक हो जाए, एक हो जाए, वहां पर आनंद है, वहां पर उत्साह है, वहां पर सौहार्द है, वहां पर प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है। इसलिए कहा कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, वह परमात्मा सबके भीतर है, सबकी अंतर आत्मा में छिपा हुआ है, उसको जाने तो। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, वो सबके कार्यों का अध्यक्ष, सबके कर्मों का अध्यक्ष है, सबके कर्मों का फल देने वाला है। जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। कर्म की प्रधानता है, और तन मन से, वाणी से, व्यवहार से, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हम करते हैं उसका फल कौन देने वाला है? वो जो कर्म का अध्यक्ष है, कर्मों का जो स्वामी है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल पाने में हम परतंत्र हैं। कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और वहां पर ऋग्वेद, यजुर्वेद में कहा, ईशोपनिषद के दूसरे मंत्र में, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतम समा। कर्म करो, कर्म करते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, 100 वर्ष से भी अधिक जीने की आशा करो। तो कर्म कैसे हो? वेदानुकूल कर्म हो, जो वेद का आदेश है, निर्देश है, संदेश है, उपदेश है, उसको हम आत्मसात करें, उससे हम अपने आप को विकसित करें, अपने आप के भावों को विकसित करें। तो वह परमात्मा सबके अंदर है और सबके कार्यों का अध्यक्ष है। अध्यक्ष के बिना कोई कार्य चल नहीं सकता है। कहीं यदि अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्षता के बिना कार्य में गति नहीं होती, प्रगति नहीं होती है। उसका जो भी कार्य होता है फिर इधर उधर उसका मामला ही खत्म हो जाता है। अध्यक्ष है, वो सारे जहान का अध्यक्ष है, उसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए कहा कि सोच समझकर कर्मों को करो। क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उन बातों का पहले विश्लेषण करें, उनको समझें, जानें, और उसके बाद वैसा ही आचरण करें जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है।
ये मानव चोला बार बार मिलने वाला नहीं है। मानव चोला फिर न मिलेगा इन बत्तियों से टल, कहीं झूठ तो कहीं छल, कहीं झूठ तो कहीं छल, करनी का फल अवश्य मिलेगा, प्रभु का नियम अटल, कहीं झूठ तो कहीं छल। आज नहीं तो कल उसका परिणाम मिलने वाला है। आज जो हमने बीज बोया है वो परमात्मा जो कर्माध्यक्ष है सबके कर्मों को जानता है। कोई चाहे कितने कमरे के अंदर कितने ही अंधेरे में कर्म करे, उसको सब पता है। उसके जो कैमरे लगे हैं ना, इन बाहरी कैमरों से तो आप बच सकते हैं, लेकिन उसके कैमरों से बच नहीं सकते। सागर की गहराई में, पर्वत और आसमान की ऊंचाई में, कहीं भी चले जाएं वह अपने व्यवस्था में सतर्क है। उसका जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कहा वो कर्माध्यक्ष है। और सर्वभूताधिवासः, वह सबका साक्षी है, सबके अंदर बसने वाला है, सबके प्राणियों के अंदर है। वह साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वो सबका साक्षी है, सबको जानने वाला है, वह निर्गुण है, अकेला ही सर्वत्र विद्यमान है। उसको हम जाने तो, उसको समझे तो, और वो सच्चा करतार है, सबके जीवन में शुभ संस्कारों को देने वाला है। उसका गुणगान करें, उसका प्रणिधान करें, उसके आगे अपने जीवन को समर्पित करें, अपने भावों को समर्पित करें, तब जाकर के ये हमारा जीवन अच्छा बनेगा। मन को बार बार अच्छा बना करके, अच्छा सोच विचार करके कार्य करें। संसार में आए हैं, व्यापार करना पड़ेगा, लेकिन यदि उसके साथ लग करके करेंगे, उसके साथ जुड़ करके करेंगे, तो आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। सबके लिए वह करतार है, सबका भरतार है, सबका भरता है, संसार का करता है। करता धरता है ना, धारण करने वाला, करता धरता भरता है। वो सब संसार की इस सृष्टि की रचना करने वाला है, करता है, धरता है, सबको धारण करने वाला है, भरता है, सबका भरण पोषण करने वाला है। किसी कवि ने कहा, वही है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार, मन की नगरी में रहता है निराला कारीगर। वो मन की नगरी में रहता है, हमारे मन में रहता है, इस मन मंदिर में रहता है। वही है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार, मन की नगरी में रहता है निराला कारीगर। मानव का चोला उसने कैसा बनाया, सुई और धागा कोई हाथ ना लगाया, इसमें 8 चक्र 9 द्वार, मिलता यह ना बारंबार, मन की नगरी में रहता है निराला कारीगर। वही है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार, सारे जग का है वही ही पालनहारा। तो उसको हम बार बार महसूस करें, उसका जो संदेश हमारे जीवन में आता है, उसको जब पालित और पोषित करते हैं अपने गुण कर्म स्वभाव से, तो वही हमको हर मुश्किल से बचाता है। तो आगे कहा, दुनिया में रखना जी पाँव संभल के, बचना है मुश्किल पापों के फल से। जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है ऐसा। क्यों? क्योंकि वो कर्म अध्यक्ष है, वो सबको जानता है कि मन से क्या विचार कर रहे हैं। अब कोई सामने बैठा है, मन मुस्कुरा रहा है, लेकिन मन में उसके बड़ी गफलत चल रही है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है, हाँ, पैर दबा रहा है, सेवा कर रहा है, मक्खन पालिश कर रहा है, लेकिन मन में उसके छल कपट है। लेकिन वह परमात्मा जानता है कि ये जो है
दोगली राजनीति चल रही है? वो जान रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कितने शातिर तरीके से आप दुनिया को ठग रहे हैं। उस परमात्मा को ठग नहीं सकते। हाँ, यहाँ के भोले भाले लोगों से तो हम बच सकते हैं, उनकी जो है आंखों में धूल झोंक सकते हैं। धूल क्या, लोग मिर्ची भी झोंक देते हैं। हाँ, तो उससे हम बच नहीं सकते, उसकी आंखों में कभी धूल नहीं झोंक सकते हैं। और वो हमारे लिए कर्णधार है, वो हमारे लिए सृजनहार है। इस संसार से, भवसागर से पार करने वाला है और कोई नहीं है दूसरा। उसी से हमारे इस भवसागर से पार होने का वही उपाय केवल है। तो जब मुश्किल में हम हो तो वही बचा सकता है, जो एक है, सर्वाध्यक्ष है, सबका स्वामी है, सबके दिलों में रहता है। तो दुनिया में बहुत छल है, बहुत कपट है, बहुत द्वेष है, ईर्ष्या, उससे हम बचें। दुनिया में रखना जी पाँव संभल कर, बचना है मुश्किल पापों के फल से। नाव डूबेगी मझधार विषयों से, ना तू कर प्यार, मन की नगरी में रहता है निराला कारीगर, वही है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार, मन की नगरी में रहता है निराला कारीगर। और कहा, भव से हुआ है पार उसका जो हो गया, नंदलाल डूबा जो विषयों में खो गया, करता रहा पापों से प्यार, कैसे होगा बेड़ा पार, मन की नगरी में रहता है निराला कारीगर, वही है सच्चा करतार, सारे जग का पालनहार, मन की नगरी में रहता है निराला कारीगर। तो उसकी भक्ति भावना, उसका जो कृतित्व है, ये जो सारा संसार, ये जो सारा जहान है, इस जहान को बनाने वाला कितना महान होगा, है? तो इस जहान को बनाने वाले को जब हम सोचते इतना अच्छा संसार ये बनाया है, संसार हमको अच्छा लगता है, तो इसको बनाने वाला कितना अच्छा होगा, इसकी भी हम कल्पना करें, इस पर हम विचार करें, तब जाकर के हमारे जीवन को उद्धार होगा। ईश्वर प्रणिधान से हम ओतप्रोत होंगे। तो यह कब हो, जब हमारी निर्मल बुद्धि होगी। हम निर्मलता से, मन की शुचिता से आगे बढ़ेंगे और जीवन को अच्छा बनाने का भरसक प्रयास करेंगे। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। कुत्सित मन से, जहां जिस मन में मैल भरी है, उसमें कभी परमात्मा का वास नहीं हो सकता। अर्थात वास तो तात्पर्य है उसकी जो संवेदना, उसका जो उपदेश है, जो संदेश है, उतरेगा नहीं। अर्थात उतरेगा भी तो मिट्टी मिल जाएगा, उसको हम पता नहीं स्वीकार करेंगे ना करें, तो वो धूमिल होता जाता है, हमको फिर राह नहीं मिलती है। इसलिए मन की निर्मलता को हम बनाएं। निर्मल कब होगा, तो तज्जपस तदर्थ भावना, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावना। उस प्रणव का हम जाप करें, उस परमात्मा के नाम का जाप करें और वैसी ही भावना करें जैसा वो है, उसके गुण कर्म और स्वभाव को जान करके वैसा हम अपने जीवन को बनाएं। उसकी शुचिता, मन की शुचिता और पवित्रता को करें। रोज आप प्रार्थना करते हो, हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही तो है, यही जो महामंत्र है, गायत्री महामंत्र बोलते हैं। और इस महामंत्र को गुरु मंत्र गायत्री बोलते हैं, कि गुरु है, ये प्रकाश देने वाला है, उसका चिंतन करें। उसके चिंतन करने से फिर क्या होगा कि ईश्वर के चिंतन में हमारा मन लगेगा, उसके जप से हमारा तप सिद्ध होगा, और कोई उपाय नहीं है। और उसके लिए फिर हमारी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती चली जाएगी, योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, सत्संग से, स्वाध्याय से। यही तो सबसे बड़ी चीज यही है। दुनिया में आप कितने धन कमाए हैं, कितने आपने ऐश्वर्य युक्त जीवन जिए हैं, क्या क्या आपके साथ हुआ, क्या हो रहा है, ये माने नहीं रखता है। आपके अंदर की संपत्ति कितनी है, आप अंदर से कितने सुखी हैं, आपकी बुद्धि कितनी निर्मल है, आपकी बुद्धि में कितना जो है पवित्र विचार आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से जीवन हमारा श्रेष्ठ बनता है। तो प्रभु के लिए हम समर्पित रहें
और उसमें एक बात जो हम चाहे प्रार्थना के रूप में, मंत्र के रूप में, श्लोक के रूप में, सूत्र के रूप में, वाक्य के रूप में कुछ चीजों को अपने जीवन का अंग बना लें और उसका चिंतन करते रहे, उससे भी हमारे अंदर शुद्धता आती है। और प्रार्थना भी करते रहे, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। ये जब बार बार प्रार्थना करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न अज्ञान हो न अविद्या का डेरा, न अज्ञान हो न अविद्या का डेरा, सदा आत्मा में हो तेरा प्रकाश, हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो, तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाएं। उसके चरणों में अपने ध्यान को लगाने से, तो वो लोग बोलते हैं ध्यान से काम करो, ध्यान करो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो। तो ध्यान का इतना बड़ा महत्व है कि वो ध्यान क्या है ये भी नहीं जानते, लेकिन ध्यान का महत्व था, ध्यान का महत्व है और ध्यान का महत्व रहेगा। जब ध्यान से हम करेंगे तो ध्यान से हमको समाधि मिलेगी और समाधि से ही समाधान है। समाधि से क्या मिलेगा? समाधान मिलेगा। ध्यान पूर्वक, सतर्कता पूर्वक जब हम अपने कार्य को करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति।